नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। देखिए, भोजपुरी की सुपरस्टार अभिनेत्री अक्षरा सिंह बिहार के समस्तीपुर जाती हैं, समस्तीपुर प्रोग्राम करने जाती हैं। वहां उनका माइक फेंकने का वीडियो वायरल होता है। आपको बता दें कि कई सारे आरोप भी लगते हैं। कहा यह जाता है कि पवन सिंह के गाना बजते हैं, उस पर गुस्सा होकर वो माइक फेंककर और स्टेज से निकल जाती हैं, जिसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए आरती म्यूजिक के डायरेक्टर हैं संतोष कुमार जी। जी सर, अक्षरा सिंह समस्तीपुर जाती हैं, उनका बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप भी लग रहा है कि स्टेज से माइक फेंक कर भाग जाती हैं। उनको 2 घंटे के लिए बुलाया जाता है, लेकिन 30 मिनट में ही भाग जाती है। क्या कुछ मामला है? सबसे पहले आपका सिटी पोस्ट चैनल को मेरे तरफ से धन्यवाद और सारे ऑडियंस को मेरा नमस्कार प्रणाम। और देखिए, अक्षरा जी का जो मैटर है उसमें सब लोग जग जाहिर हैं। वो दरअसल सिंगर तो उतना है नहीं, उनको डांसिंग के लिए बुक किया जाता है, मतलब एक्टिंग के लिए। और वो एक्टर हैं भी और पुराने एक्ट्रेस हैं, तो नाम चीज़ तो हैं ही। अब उनको अगर सिंगिंग कराइएगा तो सिंगिंग उतना नहीं हो पाता है उनसे। तो आप देखेंगे जब भी उनका स्टेज हुआ होगा तो उनके इर्द गिर्द आजू बाजू कोई ऐसा सिंगर रहता है जो कि स्टेज को संभालता है। तो इसी चक्कर में थोड़ा सा ये नहीं होना चाहिए। सिंगर को बुलाइए ना। अगर आप स्टेज कर रहे हैं या इवेंट करवा रहे हैं तो सिंगर को बुलाइए। जैसे कल्पना जी हुए, जैसे शिल्पी राज हुई, और भी हैं जैसे कि जो भी अच्छे सिंगर गायिका हैं उनको बुलाइए और उनको एक्टिंग में रखिए। तो ऐसा नहीं करके विवाद का जड़ वहीं से शुरू हो जाता है। दूसरी फैक्टर क्या है कि रवीश मिश्रा जैसा जो गायक हैं, वो लोग देखिए, वो लोग का सॉन्ग हिट नहीं हुआ है। वो लोग सोशल मीडिया पर जो शिवेश मिश्रा, हाँ जो भी नाम है, तो वो लोग का सॉन्ग हिट नहीं हुआ है। ये लोग उलूल जुलूल हरकत कर करके, तो ऐसी बहुत सारी ढेर सारी बातें हैं जो कि इवेंट को, प्रोग्राम को असफल करता है। तीसरी फैक्टर क्या है कि बीच में पवन जी का गाना कोई बजा दिया, तो पवन जी का पहले आया था गाना, वो अब बाद में अक्षरा जी भी गा दी उस गाने को। तो शुरुआती पवन जी का तो मिलियन व्यू है ना उसमें। और जो आप उनको कहे कि अक्षरा जी बोली है कि मेरा गाना लगा दो, वही सेम गाना कॉपी करके गाई है अक्षरा जी। तो जाहिर सी बात है कि पवन जी के ही गाना आ जाएगा, चूँकि उनका बहुत मिलियन गया हुआ है। तो इसमें ऑपरेटर का गलती नहीं था। ऑपरेटर तो अनपढ़ आदमी, उसको बोला सर्च करके लगा दो मेरा गाना, और लगाया तो पवन जी का गाना आ गया। तो उसी दरमियान में वो माइक फेंक कर करके स्टेज से चली गई, जो कि ये नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। तो यही बात है। तो आपका साफ तौर पर आरोप है कि अक्षरा सिंह वो सिंगर नहीं है, वो एक एक्टर है। वो जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं कि वो सिंगर नहीं है। वो तो सिंगर के चलते ही तो पवन जी से सटे थे ना कि हमको सिंगर बनना है। पवन जी से सटने का मतलब उनका यही था कि हमको स्टेज के साथ जाएंगे, पवन जी के साथ जाएंगे स्टेज पर, तो धीरे धीरे सिंगिंग का हमको गुण सीख लेंगे। तो एक्चुअली क्या है कि सिंगिंग का थोड़ा सा प्रकृति का भी रहता है। तो पवन जी कैसे सिंगर बनाएंगे भाई? आप पवन जी के साथ गए स्टेज से, आपको फ़ायदा मिला, बहुत फ़ायदा मिला। आपको सिंगर बनना है तो आप स्टूडियो डायरेक्टर से संपर्क करिए, वहाँ जाइए, नया म्यूजिक बनेगा, वो गवा लेंगे, आप बड़ी कंपनी से रिलीज़ भी हो जाएगा, शूट भी हो जाएगा। तो वहाँ नहीं जा कर के पवन जी से, तो पवन जी अपना काम में व्यस्त रहते थे, इनको भी ले जाते थे। उसी चीड़ से फिर पवन जी से फिर अनबन करके अपना ये अथी हुई। अब तो खैर अपना बजट से बनाने लगी कैसेट को। तो देखिए, स्टूडियो में और स्टेज में दोनों में अंतर है। स्टूडियो में क्या है कि कोई भी सिंगर उस सिंगर ना भी रहेगा तो स्टूडियो का डायरेक्टर आधा लाइन, एक एक शब्द गवाया जाता है। हम लोग उसको मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग मतलब एडिट करना।
मिक्सिंग करके उसको लय सुर में ले आते हैं। और स्टेज हो गया दूसरा, स्टेज हुआ कि आप लाइव कर रहे हैं, जैसे आप गा रही हैं या कोई गा रहा है सिंगर, वैसा ही म्यूजिशियन को बजाना पड़ता है, तो वो स्टेज थोड़ा सा टफ हो जाता है, वो सब की बस की बात नहीं है। कहा जाए कि भोजपुरी अश्लीलता है, लोग कहते हैं कि भोजपुरी में ज़्यादा अश्लीलता होती है, लोग जो फैमिली मेंबर होते हैं वो इस गानों को फैमिली के साथ नहीं सुन पाएंगे, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, सब सॉन्ग नहीं ना होता है वैसा सॉन्ग। देखिए, राइटर क्या है, राइटर होता क्या है कि दो अर्थी सॉन्ग लिखता है। अब जिसको जिसको सुनने में लगता है कि वो अर्थ एकदम डायरेक्ट जा रहा है और उसका मीनिंग और भी निकल रहा है, तो दो अर्थी सॉन्ग भोजपुरी में चल सकता है, डायरेक्ट नहीं चल सकता है। डायरेक्ट जो अगर गा रहा है या जो सिंगर निकाल रहा है या जो स्टूडियो वाले या डायरेक्टर उसको निकाल रहा है, वो गलत है। क्योंकि डायरेक्ट देखिए, कोई भी मकान का जैसे कि स्ट्रक्चर तैयार हुआ और उसको पलिस्तरा नहीं करिएगा, रंग पेंट नहीं करिएगा, बेपर्द रहेगा, तो देखने में नहीं अच्छा लगेगा। वही प्रकार सॉन्ग है कि बेपर्द सॉन्ग एकदम नहीं अच्छा लगेगा, वो हिट ही नहीं होता है। जो भी हिट हुआ है वो डबल मीनिंग का हुआ है, जो पर्दा में सॉन्ग रहा है वही हिट होता है। क्या लगता है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आखिरकार अश्लील गाने जो तैयारी की जाती है, जो अश्लील गाने लोग लिखते हैं, तो इस पे किस तरह से रोकथाम किया जा सकता है? रोकथाम क्या है, अश्लील गाना कोई राइटर लिखता नहीं है, नहीं समझे। दो अर्थी बताए ना कि दो अर्थी सॉन्ग रहता है, और जो डायरेक्ट लिखता है वो गलत है, वो गलत कर रहा है और उसका चलेगा भी नहीं मार्केट में, यही बात है। पवन सिंह का तलाक का एक मामला है, ज्योति सिंह के साथ जो तलाक का मामला है, उसमें उनका पिता का बयान आया है कि जो उनके चचेरे भाई हैं वो भैया भैया ऐसे बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? ज्योति सिंह के पिता ने कई सारे आरोप भी लगाए हैं। अब देखिए, मुख्य है कि बच्ची को बसाना चाहिए, आरोप लगा देना तो किसी पर कोई आरोप लगा देगा। अब चचेरे भाई हैं ऋतिक सिंह जी, तो चचेरे भाई जब बच सकते हैं, पवन जी के साथ रह सकते हैं, प्यार सम्मान से रह सकते हैं, और जितने दोस्त हैं उनका जो सर्किल का है, जो उनसे जुड़ा हुआ है, सब लोग प्यार सम्मान से उनके साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो अर्धांगिनी नहीं बस पाएगी, एकदम बसेगी। अर्धांगिनी को, जो पत्नी को, उनको कौन उजाड़ देगा? और फिर ये कहना गलत है कि दोस्त लोग उसको बहकाता है या ये करता है, नहीं। दोस्त लोग उनके पीठ पर अभी सहारा है, माँ उनका सहारा है पवन जी का। तो कोई लड़का देखिए माँ से अलग नहीं हो सकता है, और जो लड़का बहुत स्ट्रगल किया हो, दुनियादारी देखा हो, वो तो कभी नहीं माता पिता से अलग होगा। तो यही फैक्टर है। अच्छा, स्ट्रगल क्या सिंगर में ही होता है? जो लड़का जैसे बाहर गया माल लाने के लिए, सरसों तेल, राजस्थान से सरसों तेल आता है, या बंगाल से नलहट्टी से पीला सरसों आता है, या आप मैदा फैक्ट्री से आता है, तो जो उतना माल जो ला रहा है लड़का, पिताजी गद्दी पर बैठा हुआ है पंखा के नीचे में, पिताजी मोटे सोटे हैं, और लड़का वो बचपन से पिताजी का कारोबार में हाथ बटाया है। लड़का वो बाहर भीतर खूब गया, धूप खाया, बरसात खाया, माल ला रहा है, पिताजी को दे रहा है, गोडाउन में गिरा रहा है, फिर तगादा जा रहा है, फिर ड्राफ्ट लगा रहा है बैंक में। वो लड़का जो बाहर भीतर किया है, खाली सिंगर में ही स्ट्रगल नहीं होता है, हर लाइन में स्ट्रगल है। तो वो लड़का जितना बाहर भीतर करेगा, वो लड़का कभी दोहन शोषण में नहीं फंसेगा, ना ससुराल के दोहन शोषण में फंसेगा, और ना ही कोई उसको टोला मोहल्ला उसको दोहन शोषण में फंसाएगा। कौन लड़का दोहन शोषण में फंसेगा? जो लड़का खुद एसी में बैठा हो, जिनका पिता लाड़ प्यार से, माता पिता उसको पोस पाल के बड़ा किया हो, पंखा के तरफ नीचे हवा खिलाया हो कि नहीं मेरा बेटा बहुत कहाँ जाएगा, कहाँ बौखेगा, तुम यहीं रहो बेटा, हम ही भाग दौड़ करते हैं। तो जिनका पिता भाग दौड़ किया, अब बेटा को गद्दी पर बैठा के रखा, एसी में स्टूडियो में रखा, चाहे वो मीडिया लाइन का स्टूडियो हो, चाहे तो कैसेट लाइन का स्टूडियो हो, वहाँ बैठा के रखा, वही लड़का को कोई दोहन शोषण कर सकता है। उस लड़का को दुनियादारी मालूम नहीं है। तो बात यही है। और वो भी लड़का बाद में जब देख लेगा कि नहीं, हम अपने माता पिता को हमको छोड़वा दिया, भाई से नाता तोड़वा दिया,
वो भी लड़का बाद में सचेत हो जाता है। तो हम तो यही कहेंगे सभी बच्ची को कि आपका घर ससुराल हो गया और बच्ची का शादी जहाँ हो जाता है वही उनका अपना घर है। वहाँ तो आप रही हैं 20 साल, 18 साल, 22 साल, यहाँ आपको ज़िंदगी गुजारना है, यहाँ आपको 60 साल गुजारना है, वही आपका घर हो गया। लेकिन लड़की की माँ जो होती है वो काफ़ी अपने बच्चे से क्लोज रहती है। वो बार बार शादी के बाद भी वैसे ही डीलिंग करना चाहती है जैसे वो कुमार में की है। तो वैसे ही डीलिंग करते करते ससुराल में की बन लो बेटी, की हो लो बेटी, ससुर कैसन हो, सास तोर कैसन हो, की खैनी बेटी, की बेटी करते करते फिर उसको फिर चाहता है कि पहुनमा के तो अथी में रख, मेहमान के पति के अथी में रख, ऐसे कर वैसे कर। उसके कारोबार में भी दखल अंदाजी करना, इसी से घर टूटता है। माँ को चाहिए कि बच्ची को बसने छोड़ दे, कुछ हो तो हाल समाचार जायजा ले ले। फिर क्या होगा वहाँ जी, वहाँ तो वंश बढ़ाने के लिए ललायत रहता है। सास ससुर चाहता है, पवन जी शूटिंग से आते हैं, स्टूडियो से आते हैं, उन कौन लड़का का शौक़ नहीं होगा कि हम स्टूडियो से आएंगे या शूटिंग करके आएंगे तो बच्चे के खिलौना लेके जाएंगे, मिठाई लेके जाएंगे, परिवार मेरा खुश रहेगा। कौन लड़का नहीं चाहेगा, किसका अरमान नहीं होगा। तो जिस लड़का को ये अरमान है वो कभी गलती करेगा अपने परिवार में। अब एक देखिए ठप्पा लग गया है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज का काम करता है, यानी मॉडल से काम है, शूटिंग में जाता है। अब क्या किया जाए, वो काम ही वैसा है जो कि मॉडल से काम करना पड़ता है। एक ठप्पा लगा हुआ है। तो ठप्पा लगने का मतलब ये नहीं ना कि सब लड़का जो गलत हो जाएगा। जो आपसे शादी हुआ, पवन जी की माँ पर्ची है, पवन जी के चाची पर्ची है, हम लोग का चाची पर्ची है, ननद पर्ची है कि मेरा बहू का आगमन हुआ, बहू मेरी घर आई, अब मेरा खानदान का संतान का उत्पत्ति होगा, मेरा वंश बढ़ेगा, क्या क्या तमन्ना लड़का वाला पाले हुए रहता है। तो वो गलत नहीं हो सकता है, बशर्ते किसी का माँ है। माँ से क्यों नाता तोड़वाते हैं, दैट्स ऑल। बच्ची वहाँ एकदम बसेगी। और पहले ज़माना की बात आप देखिए, इतना बच्ची किसी की माँ बेटी बहन नहीं बस रही है क्या, एकदम बस रही है। तो 20% के घर में या 5% के घर में क्यों ऐसे हो रहा है? इसलिए कि बच्ची से आप कोई लोभ मत रखिए। बच्ची को अब शादी कर दी है, बेटी को बसने दीजिए, ये करना चाहिए माता पिता को। एक आखिरी सवाल है, पवन सिंह राजनीतिक में काफ़ी सक्रिय नजर आ रहे हैं, बीजेपी में भी उनका भूमिका भी देखने को मिल रहा है। कहा यह जा रहा है, क्या लगाया जा रहा है कि लोग चुनाव भी लड़ सकते हैं वो, तो क्या लगता है आपको जिस तरह से क्या हुआ? और मनोज तिवारी के अलावा आगे पवन सिंह की भी सक्रियता बीजेपी में नजर आ रही है, तो क्या लगता है? क्या लगेगा उनको, पार्टी का तो सदस्य बहुत दिन से हैं। अब उनको पार्टी जहाँ से लड़ाना चाहती है वहाँ से उनको टिकट मिलेगा तो ज़रूर लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। तो ये है आरती म्यूजिक डायरेक्टर राकेश जी। इन्होंने साफ तौर पे अक्षरा सिंह को लेकर कहा है कि अक्षरा सिंह प्रोग्राम में गई थी और पवन सिंह का गाना बज गया, इसीलिए नाराज होकर वो माइक फेंक कर भागी। साथ ही साथ शिवेश मिश्रा को लेकर इन्होंने कहा है कि शिवेश मिश्रा एक गायक हैं, उनका वीडियो वायरल नहीं हो रहा था, उनका गाना वायरल नहीं हो रहा था, तो वो सोशल मीडिया में छाए रहने के लिए उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। साथ ही एक गायक हैं, उनका वीडियो वायरल नहीं हो रहा था, उनका गाना वायरल नहीं हो रहा था, तो वो सोशल मीडिया में छाए रहने के लिए उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। साथ ही